फ्रेंड, मैं रिंकी यादव। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज गेन में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडवांटेज ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन की, यानी कि बिजनेस कम्युनिकेशन से फ़ायदा क्या क्या होता है। तो इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो आइए जानते हैं। हम बात करते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन की, यानी कि बिजनेस कम्युनिकेशन करने से क्या क्या फ़ायदा होता है। नंबर 1, इंक्रीज अवेयरनेस अमोंग एम्प्लॉय। इसका मतलब ये होता है कि बिजनेस कम्युनिकेशन करने से जो एम्प्लॉय का अवेयरनेस है वो इंक्रीज होता है। अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो आइडिया इन्फॉर्मेशन है, जो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, वो एम्प्लॉय के साथ एक्सप्रेस किया जाएगा, एम्प्लॉय के साथ एक्सचेंज किया जाएगा, तो क्या होगा, एम्प्लॉय का जो अवेयरनेस है उस बिजनेस को लेकर, उस ऑर्गेनाइजेशन को लेकर, वो इंक्रीज होगा। तो इसलिए सबसे बड़ा एडवांटेज ये भी है कि जो एम्प्लॉय का अवेयरनेस है वो इंक्रीज होता है। नंबर 2, इंक्रीज कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड रिलेशनशिप। इसका मतलब ये होता है कि बिजनेस कम्युनिकेशन से जो कस्टमर का सेटिस्फैक्शन होता है, रिलेशनशिप होता है, वो इंक्रीज होता है। जैसे कि अगर कोई कंपनी कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, आइडिया को एक्सचेंज किया जाएगा, एक्सप्रेस किया जाएगा, तो क्या होगा, कस्टमर का सेटिस्फैक्शन भी इंक्रीज होगा और कस्टमर्स का रिलेशन, जो कस्टमर और बिजनेस का रिलेशन है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इसलिए बिजनेस कम्युनिकेशन करने से कस्टमर को सेटिस्फैक्शन एंड उससे रिलेशनशिप क्या होता है, इंक्रीज होता है। नंबर 3, इम्प्रूव एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी। इसका मतलब ये होता है कि बिजनेस कम्युनिकेशन हेल्प करता है जो एम्प्लॉय का प्रोडक्टिविटी है उसको इम्प्रूव करने के लिए। अगर बिजनेस कम्युनिकेशन होता है, बिजनेस से रिलेटेड, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को एम्प्लॉय के साथ शेयर किया जाता है, एक्सचेंज किया जाता है, तो एम्प्लॉय को क्या होता है, अवेयरनेस बढ़ता है, उसको उससे रिलेटेड नॉलेज मिलता है, तो उसे वर्क करने में, उससे टास्क पूरा करने में हेल्प मिलता है। तो इसलिए बिजनेस कम्युनिकेशन हेल्प करता है जो एम्प्लॉय का प्रोडक्टिव है उसको इम्प्रूव करने के लिए, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हेल्प करता है। नंबर 4, कॉस्ट मिनिमाइजेशन। कॉस्ट मिनिमाइजेशन भी बिजनेस कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि बिजनेस कम्युनिकेशन से हम डिसीजन बनाते हैं, प्लान्स बनाते हैं, टाइमली उसको टास्क को कंप्लीट करते, तो क्या होता है कि हमारा कॉस्ट भी जो बिज़नेस का है वो मिनिमाइज होता है। इसलिए बिजनेस कम्युनिकेशन हमें हेल्प करता है कॉस्ट मिनिमाइज करने में। नंबर 5, लेसर मिसअंडरस्टैंडिंग। इसका मतलब ये होता है कि जब बिजनेस कम्युनिकेशन होगा तो मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो कम होगा, उसमें कमी आएगी। जैसे कि अगर बिजनेस से रिलेटेड कोई प्लान है, कोई इन्फॉर्मेशन है, वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक्सप्रेस किया जाएगा, शेयर किया जाएगा, तो उससे अवेयरनेस बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगा। तो उसमें क्या होगा, जब इंफॉर्मेशन, आइडिया को शेयर किया जाएगा तो जो अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़ेगा और मिसअंडरस्टैंडिंग है वो उसमें कमी आएगी, वो लेस होगा, कम होगा। तो इससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा होगा, बिजनेस को प्रॉफिट मिलेगा इससे। तो ये भी बहुत बड़ा एडवांटेज होता है बिजनेस कम्युनिकेशन का। नंबर 6, हेल्दी बिजनेस रिलेशनशिप। इसका मतलब ये होता है कि बिजनेस कम्युनिकेशन करने से जो बिजनेस का रिलेशनशिप है वो हेल्दी होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, मच बेटर बन जाता है। तो इसलिए बिजनेस कम्युनिकेशन का एक एडवांटेज ये भी कि बिजनेस कम्युनिकेशन करने से बिजनेस का रिलेशनशिप जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है। नंबर 7, स्ट्रॉन्गर डिसीजन मेकिंग। इसका मतलब ये होता है कि बिजनेस कम्युनिकेशन करने से जो डिसीजन लिया जाता है वो स्ट्रॉन्गर होता है। यानी कि जब मानो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कंपनी के अंदर कोई मीटिंग रखा है और बिजनेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन, आइडिया को एक दूसरे से एक्सप्रेस किया जा रहा है, शेयर किया जा रहा है, तो उसमें से एक अच्छा डिसीजन भी निकलेगा, उसमें से स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले सकता है कि कौन सा डिसीजन स्ट्रॉन्ग है, कौन सा अच्छा है, कौन सा डिसीजन लेने से यूज़फुल होगा कंपनी के लिए, बिजनेस के लिए बेनिफिट्स होगा। इसलिए बिजनेस कम्युनिकेशन जो है वो हेल्प करता है स्ट्रॉन्गर डिसीजन बनाने के लिए। नंबर 8, क्विकली प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसका मतलब ये होता है कि बिजनेस कम्युनिकेशन हेल्प करता है कि जो भी बिजनेस से रिलेटेड प्रॉब्लम हो उसको क्विकली सॉल्व करे। जैसे कि मानो अगर कोई प्रॉब्लम आ गया है, बिजनेस से रिलेटेड कंपनी के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गया है,
तो उस प्रॉब्लम से रिलेटेड सॉल्यूशन के लिए क्या करेगा कि एक दूसरे से आइडिया इन्फॉर्मेशन को एक्सप्रेस करेगा, ओपिनियन अपना अपना देगा, एक्सप्रेस करेगा, तो उस जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को क्विकली सॉल्व कर पाएगा। तो ये था बिजनेस कम्युनिकेशन का एडवांटेज। आई होप आपको समझ आया हो।